जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आज हम उस जगह पर चल रहे हैं जहाँ कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, बल्कि दिल से दिल तक बात होती है। हे गोविंद, जो भी इस वक्त सुन रहा है, उसके अंदर की वो छोटी सी उम्मीद की किरण को इतना तेज कर दो कि वो पूरा जीवन रोशन हो जाए। उसके हर डर को अपनी मुस्कान से मिटा दो और हर सांस में अपना नाम बसा दो। ये गीता का नया सफ़र है, जहाँ कर्म भक्ति बन जाता है और भक्ति जीवन का सबसे बड़ा बल। आज से तुम्हें लगेगा कि कृष्ण तुम्हारे बगल में बैठे हैं, हाथ पकड़े हुए कह रहे हैं, बेटा डर मत, मैं हूं ना। हे पार्थ, तुम्हें क्या चाहिए? सफलता, शांति या बस मेरी याद? श्लोक अध्याय 9 श्लोक 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सरल अर्थ, मैं सबके लिए समान हूं, न कोई मुझसे द्वेष का पात्र है न प्रिय, लेकिन जो भक्ति से मुझे भजते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। दोस्तों सोचो, दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। ये भक्ति का जादू है। एक अनोखी कहानी सुनो। एक गरीब किसान रोज खेत में काम करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। वो रोता, प्रभु मेरी मेहनत व्यर्थ क्यों? एक दिन वो थक कर पेड़ के नीचे सो गया। सपने में कृष्ण आए और बोले, बेटा फसल मेरे हाथ में है, लेकिन तू बस मेरे नाम से बीज बो। अगले साल उसकी फसल इतनी हुई कि पूरा गांव हैरान। किसान समझ गया, मेहनत प्लस भक्ति बराबर चमत्कार। तो आज से हर काम शुरू करने से पहले कहो, हे कृष्ण ये तेरे लिए। देखना कैसे सब आसान हो जाएगा। अब वो बात जो सबसे ज्यादा छूती है, डर और चिंता। श्लोक क्लैब्यम मास मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। सरल अर्थ, हे पार्थ कायरता मत दिखा, ये तेरे योग्य नहीं। हृदय की छोटी कमजोरी छोड़कर उठ, हे शत्रुदमन। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं, प्यार से जगाते हैं। जैसे कोई माँ बच्चे को कहे, उठ तू मेरा शेर है। एक नई कहानी। एक लड़की नौकरी के लिए इंटरव्यू देती है, लेकिन हर बार फेल हो जाती। वो उदास होकर मंदिर जाती और रोती, प्रभु क्यों नहीं होता? रात को सपने में कृष्ण मुस्कुराए, बेटी फेल होना मेरी परीक्षा है, तू बस उठती रह। अगले इंटरव्यू में वो चुनी गई। वजह, उसने हार नहीं मानी, बस भक्ति से उठती रही। तो तुम भी कहो, हे कृष्ण मेरी कमजोरी तेरी ताकत बन जाए। डर जाएगा, हिम्मत आएगी। भक्ति का असली रंग समर्पण। श्लोक चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सरल अर्थ, सब कर्म मन से मुझे सौंप कर, मेरे परायण होकर, बुद्धि योग का आश्रय लेकर हमेशा मुझ में मन लगाए रख। दोस्तों, समर्पण मतलब सब छोड़ना नहीं, सब मुझे देकर जीना। जैसे कोई प्रेमी अपनी जान भी प्रेमिका को सौंप दे। एक दिल छूने वाली कहानी। एक बूढ़ा आदमी बीमार था। डॉक्टर बोले कुछ नहीं बचेगा। वो मुस्कुराया और बोला, मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि मैंने सब कृष्ण को सौंप दिया है। रात को वो सोया, लेकिन सुबह उठा तो स्वस्थ था। डॉक्टर हैरान। वो बोला, समर्पण ने मुझे नया जीवन दिया। तो आज से हर चिंता सौंप दो। कहो, हे माधव ये तेरी है। शांति मिलेगी, जैसे नदी समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है। कृष्ण का सबसे प्यारा संदेश, भक्ति से सब मिल जाता है। श्लोक दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। सरल अर्थ, मेरी ये दैवी माया गुणों से बनी है, पार करना मुश्किल है, लेकिन जो मुझे शरण में आते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। दोस्तों, माया हमें भटकाती है, पैसा, नाम, रिश्ते, लेकिन भक्ति से सब पार। एक अनोखी कहानी। एक व्यापारी बहुत अमीर था, लेकिन अंदर से खाली। वो सोचता कुछ कमी है। एक दिन वो घूमते घूमते एक साधु से मिला। साधु बोले, भाई तू अमीर है, लेकिन कृष्ण को नहीं पाया। व्यापारी ने भक्ति शुरू की। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदल गई। पैसा तो था, लेकिन अब सुख भी था। वो बोला, भक्ति ने मुझे असली धन दिया। तो तुम भी भक्ति की लहर में बहो,
नाम जपो, याद करो, जीवन खिल उठेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, देख, ये संसार एक माया का खेल है, लेकिन भक्ति से इसे पार किया जा सकता है। श्लोक अध्याय 7 श्लोक 7। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सरल अर्थ, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है हे धनंजय। जैसे मणियां धागे में पिरोई जाती हैं, वैसे ही सारा जगत मुझ में पिरोया हुआ है। दोस्तों सोचो, जब सब कुछ कृष्ण में है तो चिंता किस बात की। एक सच्ची कहानी सुनो। एक माँ अपने बच्चे को बाजार ले गई। बच्चा भीड़ में खो गया। वो रोया, लेकिन माँ ने दूर से आवाज दी, बेटा मैं यहीं हूं। बच्चा दौड़ा और माँ की गोद में आ गया। जीवन भी ऐसा ही है, हम खो जाते हैं पैसों में, रिश्तों में, डर में, लेकिन कृष्ण दूर से पुकारते हैं, बेटा मैं यहीं हूं। भक्ति वो पुकार सुनने की कला है। तो आज से हर सुबह उठकर कहो, प्रभु आज का दिन तेरा है। देखना कैसे सब सुंदर हो जाएगा। अब वो शिक्षा जो सबसे ज्यादा ताकत देती है, गुणों से ऊपर उठो। श्लोक अध्याय 14 श्लोक 26। माच यो 75 चारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सरल अर्थ, जो अविचल भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वो इन तीनों गुणों सत्व रज तम को पार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। दोस्तों, हम रोज गुणों के चक्र में फंसते हैं, कभी गुस्सा, कभी आलस्य, कभी ज्यादा उत्साह, लेकिन भक्ति से ऊपर उठ सकते हैं। एक दिल को छूने वाली बात। एक युवक हमेशा गुस्से में रहता था, छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता। एक दिन वो मंदिर गया और कृष्ण से बोला, प्रभु ये गुस्सा छुड़ा दो। रोज नाम जपने लगा। धीरे धीरे गुस्सा कम हुआ, धैर्य आया। वो बोला, भक्ति ने मुझे नया इंसान बना दिया। तो तुम भी कहो, हे कृष्ण मेरे गुणों को तेरी भक्ति में बदल दो। शांति आएगी, जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। मुझे याद रखो, सब मिल जाएगा। श्लोक अध्याय 9 श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मां अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। सरल अर्थ, अगर कोई बहुत बुरा आचरण वाला भी अनन्य भक्ति से मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका संकल्प सही है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, पिछला जीवन छोड़ दो, बस अब से भक्ति करो। कोई कितना भी गिरा हो, उठ सकता है। एक अनोखी कहानी। एक आदमी ने बहुत गलतियां की, लोग उसे नीचा दिखाते, वो टूट गया। लेकिन एक रात वो रोते हुए कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठा और बोला, प्रभु अब बस तू ही मेरा सहारा है। धीरे धीरे उसने नाम जपना शुरू किया, गलतियां सुधारने लगा। आज वो खुश है, क्योंकि कृष्ण ने उसे स्वीकार कर लिया। तो अगर तुम भी सोच रहे हो कि मैं तो बहुत बुरा हूं, मत सोचो, बस भक्ति शुरू करो। कृष्ण कहते हैं, तू मेरा है। अंत में वो वादा जो दिल को छू जाता है। श्लोक अध्याय 4 श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। सरल अर्थ, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य मानकर जानता है, वो शरीर छोड़कर फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, मुझे जान लो तो जीवन का चक्र खत्म, भक्ति से मुक्ति। एक आखिरी कहानी। एक बच्चा रात को डरता था। माँ बोली, कृष्ण को याद कर। बच्चा रोज करता। बड़ा होकर वो बोला, माँ अब डर नहीं लगता, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ चलते हैं। तो तुम भी याद रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर। दोस्तों, ये कृष्ण की वाणी है, भक्ति से भरी, प्यार से भरी। अगर दिल में कुछ हलचल हुई तो आज से भक्ति शुरू करो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में लिखो, कृष्ण मेरे साथ हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। हरि ओम।